उम्मीद करते हैं आपने अब तक अपना स्कोर चेक कर लिया होगा। हमने आंसर की काफ़ी देर पहले 2 पार्ट्स में अपलोड कर दी थी और सभी क्वेश्चंस आपको 150 क्वेश्चंस बता दिए थे। होपफुली अब तक आपने अपना कैलकुलेशन भी कर लिया होगा और स्कोर आपने कमेंट कर दिया होगा। बहरहाल बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी कमेंट कर दिया। अगर आपने कमेंट नहीं किया तो फटाफट करिए, और अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब करिए। ये बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सकें। ओके, चलिए, तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ BA-LLB में क्या रहने वाली है, रेगुलर में भी और सेल्फ फाइनेंस जिसे हम पेड कोर्स कहते हैं उसमें भी क्या रहने वाली है। साथ ही साथ बात करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन आपकी ज़रूरी होती है एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, पेपर का लेवल कैसा था। इसके अलावा आपका अगर लो स्कोर है तो एडमिशन में दिक्कत आएगी या नहीं आएगी, कौन कौन सेफ है, कौन कौन अनसेफ है, या क्या और वे आउट है। एक वे आउट आपका स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी होता है, तो उसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात ज़रूर करेंगे। हालांकि डिटेल में हम इस पर कई वीडियोस बना चुके हैं, तो आज डिटेल में उसको डिस्कस नहीं करने वाले हैं। ओके, स्टिल अगर आपका कोई कमेंट है, आपका कोई सवाल है जो कि छूट गया, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। यूट्यूब पे जाकर कमेंट करिए, चाहे आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। ये सारी फैसिलिटीज़ भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। PDF भी क्वेश्चन पेपर का आपको इसी टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगा। चलिए, अब ऑन शुरू करते हैं, कट ऑफ की बात करते हैं सबसे पहले। लेकिन कट ऑफ से पहले भी डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं। तो जब आपका रिजल्ट आएगा तकरीबन 1 महीने बाद, तो उस वक्त क्या होगा कि यहाँ पे इसी ढंग का एक पेपर लगा होगा, फर्स्ट पेज इसको कहते हैं। यहाँ पे डेट डली होगी, काउंसलिंग की टाइमिंग दिया होगा, ऑफिस का एड्रेस दिया होगा, वगैरह वगैरह। तो इन सब चीज़ों को आप डिटेल में ज़रूर नोट कर लें, अच्छे से नोट कर लें, ताकि कोई मिसिंग काउंसलिंग में ना हो। काउंसलिंग मिसिंग का मतलब होता है कि आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। अब बचता क्या है कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं। तो देखिए, TC सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है आपका रिजल्ट या मार्कशीट, जो कि आपका क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है। जैसे कि BA-LLB के लिए क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है 12th, तो 12th की मार्कशीट अगर आपकी किसी वजह से नहीं आई है, रिजल्ट नहीं आया आपके बोर्ड का, ये जो भी है, तो आप जो है उसके लिए फिक्र ना करें, उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल जाएगा। ओके, इसके लिए एफिडेविट वगैरह भी चाहिए होते हैं काउंसलिंग के लिए, वो भी आपको जामिया के वहीं पे इंडियन बैंक के पास बहुत सस्ते में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप बनवा सकते हैं। इसके अलावा आपको एक ID प्रूफ चाहिए होता है अपना, और एक एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है। तो एड्रेस प्रूफ फादर का भी चल जाता है, ID प्रूफ भी आपका पैन कार्ड या आधार कार्ड को ही चल जाएगा। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपका फ़ौरन ना हो तो भी आपको टाइम मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बस आपको फ़ीस जमा करनी होती है एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग एटलीस्ट। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको टाइम मिल जाएगा, अक्सर मतलब ऐसा होता है। बाकी केस टू केस डिपेंड करता, हो सकता है किसी को बिल्कुल ना मिले। ओके, तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। चलिए, अब हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं। इससे पहले जो कट ऑफ है हमारे सामने, ये 2022 की है। बेसिकली हमने 2022 का एक रिजल्ट खोला हुआ है आपके सामने। यहाँ पर आप देख सकते हैं, रेगुलर की बात कर रहे हैं सबसे पहले हम। रेगुलर मतलब फ्री सीट। तो फ्री सीट पे जो आपकी कट ऑफ लास्ट ईयर रही थी, वो ये रही थी 2022 में 83 पॉइंट समथिंग समथिंग, और उसके बाद ऐसी घटती चली गई थी ऑर्डर वाइज। लेकिन ये पहली कट ऑफ है। अब दूसरी और तीसरी कट ऑफ जो हमें दिखाता नहीं है, चौथी पाँचवीं भी नहीं दिखाएगा। मतलब जितनी भी लिस्ट आई 5 7 8 10, उनमें किसी में भी जय में कट ऑफ आपको नहीं दिखाएगा। आप सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हो। लेकिन 2020 और उससे पहले ऐसा होता था कि हर एक लिस्ट के साथ एक कट ऑफ आती थी। तो आप कह सकते हो कि 2022 में जो 83.75 आपका दिखा रहा है जनरल कट ऑफ, ये पहली कट ऑफ थी, और इससे 4-5 पॉइंट नीचे ज़रूर गिरी होगी कट ऑफ, जब फाइनली लास्ट बच्चे ने एडमिशन लिया होगा जनरल कैटेगरी में। ओके, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप कह सकते हो कि 78 अगर लास्ट थी जनरल में, तो मुस्लिम कैटेगरी में आप कह सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली 70 के आसपास क्लोज हुआ होगा ये। और ऐसे ही यहाँ पे 70 से नीचे ही मुस्लिम OBC भी 68 के आसपास क्लोज हुआ होगा। और ऐसे ही 2-3 पॉइंट नीचे की सारी कैटेगरीज में आप माइनस करके अंदाज़ा लगा सकते हो कि फाइनल कट ऑफ 2022 की क्या रही होगी रेगुलर कोर्स में। अब अपन बात करेंगे सेल्फ फाइनेंस की। सेल्फ फाइनेंस के लिए हमें जाना है पेज नंबर 46 पे। तो चलिए पेज नंबर 46 पे चलते हैं फटाफट स्क्रॉल डाउन करके। जो ये देखिए, ये आ गया आपका सेल्फ फाइनेंस का कोर्स। तो यहाँ पे मेन फ़र्क ये होता है, मेन क्या ओनली फ़र्क यही होता है कि यहाँ पे आपको फ़ीस तकरीबन 4 गुनी 40,000 के आसपास देनी पड़ती है, जबकि जो आपका फ्री या रेगुलर कोर्स है उसमें आपको 10,000 रुपये देनी पड़ती है। तो यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा कहना चाहिए फ़ीस के अलावा कोई और डिफरेंस है नहीं किसी ढंग का भी। आप कहीं भी पास आउट करके जाओगे तो आपको वैसे ही ट्रीटमेंट मिलेगा जैसे कि रेगुलर बच्चे को मिलता है। कहीं पर नहीं लिखा होगा आपने सेल्फ फाइनेंस किया हुआ है, ओके, या आपने जामिया को इतने पैसे दिए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कट ऑफ काफ़ी कम रहती है इसके मुकाबले। वहाँ 83 पॉइंट समथिंग की थी पहली कट ऑफ, तो यहाँ 76 थी। आप कह सकते हो कि फाइनल कट ऑफ यहाँ 70 या उससे नीचे गई होगी जनरल की भी। ये तो पहली कट ऑफ की बात हो रही है।
ओके 5, 7, 8 लिस्ट आते आते ये डेफिनेटली नीचे रही होगी। ऐसे ही मुस्लिम कैटेगरी में भी आप 63 के आसपास फाइनल समझ लो कि कट ऑफ रही होगी लास्ट ईयर। अब अपन दिखाते हैं आपको, देखिए ये तो सेल्फ फाइनेंस की थी लेकिन 2022 की थी। अब 2020 की ऐसी ही कट ऑफ हम आपको दिखाने वाले हैं। पेज नंबर जो हमारा 93 के आसपास लास्ट है, हमें वहाँ जाना पड़ेगा। हम फटाफट चलते हैं। ये 2020 की कट ऑफ आ गई है, ओके 2020 की, और ये फ्री सीट या रेगुलर सीट की कट ऑफ है। इसके बाद हम सेल्फ फाइनेंस की भी दिखाएंगे 2020 की आपको। तो यहाँ पे 89 पे क्लोज हुआ, 89 पे। ओके ये भी पहली कट ऑफ है 2020 की है, लेकिन और फाइनल होते होते होपफुली ये 80 के नीचे ही गई होगी डेफिनेटली। तो यहाँ पे 89 पहली कट ऑफ, और इससे पहली जो कट ऑफ आपने 2022 में देखी वो 83। ओके दोनों पहली ही कट ऑफ हैं। आप समझ सकते हैं कि 89 और 83 यानी कि 6-7 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है। इसलिए कहते हैं कट ऑफ कभी भी फिक्स नहीं होती, ये डिपेंड करती है कई फैक्टर्स पे। वो फैक्टर भी हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आप नए बच्चे हो इसलिए आपको बताना ज़रूरी है। अब हम सेल्फ फाइनेंस की बात कर लेते हैं कि वहाँ पे कट ऑफ क्या रही होगी। तो सेल्फ फाइनेंस में 2020 की कट ऑफ आपकी ये हम स्पेशली लेकर आए हैं। अगर इससे पहले की कट ऑफ किसी को देखनी है 2018, 17, 19 की, तो वो हमें कमेंट कर दें, हम उसको यूट्यूब का वो वीडियो भेज देंगे जो कि हमने 2-3-4 साल पहले बनाया था एट द टाइम ऑफ पेपर। ओके यहाँ पे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैसे कट ऑफ गिरी होगी। फाइनल कट ऑफ यानी कि लास्ट लिस्ट तक आते आते कट ऑफ में कितना चेंज आया होगा। ओके अब वही चलिए देख लेते हैं भाई कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं डायरेक्टली आपकी कट ऑफ गिरने या बढ़ने के लिए। तो आप कह सकते हैं नंबर ऑफ़ सीट्स, जो कि अभी भी फिक्स है, डेफिनेटली ये फिक्स ही रहता है। बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं किसी किसी साल 5 साल 10 साल में कि कहीं पे सीट्स बढ़ जाएं। बहरहाल ये रेगुलर नहीं होता, हर साल नहीं होता। तो ये फैक्टर जो है आपके लिए कांस्टेंट है और ये कोई खास इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं डालने वाला। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अपेयरिंग की बात करें, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये तो लगातार बढ़ता है। ओके कोविड के टाइम को आप छोड़ दो 2020 को, बाकी हर साल ये तकरीबन बढ़ा है, कहीं शायद ही कोई गिरावट देखी गई हो। तो ये हमेशा जो है कट ऑफ को ऊपर की तरफ खींचता है। ओके उसके बाद पेपर का लेवल, अगर क्वेश्चन पेपर का लेवल आसान है तो डेफिनेटली कट ऑफ ऊपर की तरफ जाएगी। जैसे कि आप में ज़्यादातर बच्चे कह रहे हैं कि कट ऑफ का लेवल, वो पेपर का लेवल आसान था, एक्सेप्ट कुछ क्वेश्चन जो कि लीगल वगैरह के थे वो थोड़े मुश्किल थे। आई थिंक वो 10-12 सवाल तो रहे होंगे या उससे ज़्यादा, और ऐसे ही 1-2 सवाल शायद मैथमेटिक्स का, 2-4 सवाल इंग्लिश वगैरह के टफ थे। बहरहाल ओवरऑल जो लेवल क्वेश्चन पेपर का वो मॉडरेट से नीचे ही कहा जा सकता है, इजी कैटेगरी में आप उसको रख सकते हो। बहुत सारे सवाल तो ऐसे थे जो वर्बल कर सकते थे आप। ओके करंट अफेयर भी ठीक ठाक था, 1-2 सवालों को छोड़ करके बाकी कोई खास मुश्किल सवाल थे नहीं। तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जो है वो इजी पेपर था और 1-2 पॉइंट कट ऑफ ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप कह सकते हैं कि अगर रेगुलर की हम बात करें, रेगुलर की, तो समझिए कि 90 पे आप सेफ हैं पहली कट ऑफ लिस्ट में। अगर 90 प्लस मार्क्स आपके जनरल कैंडिडेट आ रहे हैं तो आप काफ़ी हद तक सेफ हैं। अगर आप 85 मार्क्स ला रहे हैं तो आप एज ए मुस्लिम भी सेफ हैं। फिर मुस्लिम ओबीसी में और 2-3 पॉइंट पे आप पहली लिस्ट में सिलेक्शन पा सकते हो, ऐसी उम्मीद है। तो ये सब हमने कट ऑफ जो आपको अंदाज़ा बताया, ये सब का सब जो है वो पहली कट ऑफ के हिसाब से है। और अभी रेगुलर की हम बात कर रहे हैं, सेल्फ फाइनेंस की हमने बात नहीं की है। ओके चलिए अब सेल्फ फाइनेंस की बात कर लेते हैं। बाकी कैटेगरी में आप अंदाज़ा लगा लेना। मुस्लिम वुमेन का भी तकरीबन 83 के आसपास अगर आपका स्कोर है तो कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत महसूस नहीं होती, पहली लिस्ट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके अब हम बात कर लेते हैं सेल्फ फाइनेंस की। तो सेल्फ फाइनेंस में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर आपका 83 मार्क्स है तो आप पहली की लिस्ट में सिलेक्शन पा जाओगे, ऐसी उम्मीद है। यहाँ पर अगर 78 मार्क्स है तब आप मुस्लिम कैटेगरी में पहली लिस्ट में सिलेक्शन पा जाओगे और आपको वेटिंग लिस्ट तक की भी वेट नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद मुस्लिम ओबीसी में आपको और 2 पॉइंट कम कर लो, 75-76 तक अगर आपका मार्क्स हैं तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मुस्लिम वुमेन में भी तकरीबन यही हालत रहेगी। और उसके बाद जहाँ इंटरनल का 70 के आसपास, 72-70 ये रहने वाला है कट ऑफ, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। बाकी डिसेबल कैटेगरी में या फिर आप कहिए कि जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी या कश्मीरी माइग्रेंट कैटेगरी में, यहाँ पे अंदाज़ा लगाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, बहुत मुश्किल होता है। और अब बात कर लेते हैं बच्चों को जिनका स्कोर काफ़ी कम है। मान लिया कोई कहे कि 60 से भी हमारा कम है स्कोर, तो अब हम क्या करें। तो यहाँ पे होता क्या है, देखिए वैसे तो सेल्फ फाइनेंस में काफ़ी हद तक मेरिट गिरेगी और फाइनल होते होते मैं समझता हूँ कि 60 के आसपास तक के बच्चे भी सिलेक्शन ले जाएंगे सेल्फ फाइनेंस में, जनरल में। ओके
लेकिन अगर फिर भी अगर किसी को सिलेक्शन नहीं होता है तो कई बार होता है कि जब सीट्स बच जाती हैं तो जो हमें क्या कहता है स्पॉट रजिस्ट्रेशन कराता है, तो वहाँ पे कम स्कोर के बच्चे भी, यहाँ तक कि 30 पे 35 वाले बच्चे भी सिलेक्शन पा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे इमीडिएटली नोटिफिकेशन आएगा और 2 दिन के अंदर अंदर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। फिर आपको टाइम दे दिया जाएगा, आप फट से पहुँचोगे, एडमिशन ले लोगे। अगर आपके आगे कोई और मेरिट बच्चा नहीं आया, यानी कि आपसे ज़्यादा मार्क्स वाला बच्चा कोई सामने अचानक नहीं आता है, तो आपको सीधे एडमिशन वहाँ पर मिल जाता है। और वहाँ पे बहुत ही कम बच्चों को अवेयरनेस होती है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो ध्यान नहीं देते, टेलीग्राम ग्रुप जोड़ देंगे या वो व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर चले जाते हैं और बेल आइकन नहीं दबाएंगे या फिर यूट्यूब पे लगातार नहीं सब्सक्राइब करके रखते, तो उसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए इन सभी चैनल से आप जुड़ कर रहिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में हम आपको बता चुके हैं। स्टिल अगर आपका कोई कमेंट है, कोई सवाल है जिसका जवाब हमने अभी नहीं दिया है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।